खबर बिजनौर से है, जहां खाकी वर्दी की आड़ में नाजायज तरीके से भोली भाली जनता से पैसा वसूलना युवक के लिए भारी पड़ गया। यूपी पुलिस की वर्दी में एसआई बनकर वाहनों की चेकिंग के नाम पर वाहन स्वामियों से अवैध वसूली कर रहा था। इसी बीच पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस के हत्थे चढ़ा ये युवक बिजनौर का रहने वाला सेंटी है, जो पिछले काफी समय से भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाकर वाहनों की चेकिंग के नाम पर यूपी पुलिस की खाकी दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली करता पड़ रहा था। चंद रुपए की खाकी वर्दी खरीदकर सेंटी इससे पहले भी दरोगा की फर्जी वर्दी पहनकर पकड़ा जा चुका है। आपको बता दें, सेंटी असली पुलिस से बचकर चोरी छिपे वाहनों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली के कारनामों को अंजाम दिया करता था। कल दिनांक 28/4/2024 को थाना नगीना को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण करके नगीना बड़ापुर मार्ग पर खो नदी के पुल के पास आने जाने वाले वाहनों से ऑनलाइन चालान की रोक गालिब करके वसूली की जा रही है। इस संबंध में थाना नगीना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उसके द्वारा एक व्यक्ति सेंटी कुमार सनात सोमपाल निवासी शेरपुर थाना हल्दौर को गिरफ्तार किया गया। अब उनके कब्जे से उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण वर्दी, मोबाइल फ़ोन, 1150 रुपये व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ पर उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए पूर्व में भी थाना कोतवाली और हल्दौर में इस तरह का कृत्य करने की बात बताई। इस संबंध में थाना नगीना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां थरवाई प्रयागराज थरवाई थाना क्षेत्र के गारापुर निवासी किसान लालमणि पटेल 32 वर्ष पुत्र अमृतलाल पटेल 26 अप्रैल की रात एक शादी समारोह में गया था। इसी दौरान 3 लोग उसे गाली देते हुए कार में खींचकर अपहरण कर लिया। रात भर खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं पता चल सका तो पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच पड़ताल में घटना में घूरपुर निवासी एक व्यक्ति की संलिप्तता की बात सामने आई है। रविवार को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू की गई तो उसने बताया कि लालमणि की हत्या कर दी गई है। उसने बताया कि उसके अन्य 3 साथी ने अगवा कर लातापुर स्थित नगरवार घाट पे ले जाकर सिर चेहरा कूच कर हत्या कर दी और शव को बालू में दफना कर वहां से भाग गए हैं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अंबेडकर नगर से पीएस पार्टी युवा नेता साजिद अंसारी ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने शबाना खातून को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी को जीतने के लिए निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी शबाना खातून ने कहा कि पार्टी मोदी सरकार ने 10 साल में सिर्फ हर समाज के लोगों को लूटने का काम किया। ऐसे में पीस पार्टी का चुनावी मुद्दा लोगों को हक और हिस्सेदारी दिलाने को लेकर चुनाव मैदान में संपर्क कर समर्थन मांगने का काम करेगी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों प्रदेश में विफल है और उसी को सफल बनाने के लिए पीस पार्टी मैदान में है और पीस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपना हिस्सा लेगी। अब मुसलमानों को अपनी मतों से शबाना खातून को सदन के अंदर पहुंचाना होगा, क्योंकि हर मुद्दे की लड़ाई आपने देखा होगा कि डॉक्टर अयूब साहब ने, चाहे वो 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे सीए का मामला हो या कोई भी आपदा मुसलमानों पे आती है, तो डॉक्टर अयूब सर्जन साहब बड़ी ही मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। अब मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आवाज से अपनी डॉक्टर अयूब साहब की आवाज मिला दें। संभल के सपा प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क ने बीते रविवार की रात्रि संभल लोकसभा क्षेत्र के सदर इलाके के मोहल्ला चमन सराय में चुनावी सभा की थी, जिसमें उन्होंने मंच से तीखे बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि आज समूचे देश और प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। बिलारी में योगी महाराज आए तो बुलडोजर के खौफजदा किया। उन्होंने कहा कि वह गलतफहमी के शिकार हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सभी लोग चुनाव में अपना एक वोट जरूर डालें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक मिशन के तहत अपने वोटों को बढ़ाने का काम करते हैं और आपके वोट कटवाने का काम करते हैं, भले ही हम इससे
पीछे रह गए हों, हमारे वोट ज्यादा नहीं बढ़ पाए, लेकिन हमारा गणित इनसे कहीं ज्यादा है। आज जो हालात संपन्न और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और जो योगी महाराज जब बिलारी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इंजन फेल करने का काम करेंगे।